जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्काई इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को शिक्षक भर्ती की जो भी तैयारी होती है, जो भी एग्जाम होता है वो निःशुल्क कराया जाता है। जैसे टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, सी टेट हुआ, इन सब की जो तैयारी है आप लोगों की वो बिल्कुल निःशुल्क तरीके से कराई जाती है। इसके लिए आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। देखिए दोस्तों, हम लोग सीरीज चला रहे हैं डीएलएड सेमेस्टर के लिए। तो मैंने पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर का जो सिलेबस है, प्रैक्टिकल में नंबर है, टीचिंग कैसे होती है, सबके बारे में मैंने बता दिया है। अगर वो लोग आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिए। देखिए पहले से दूसरे तीसरे सेमेस्टर में क्या होता था कि आप लोगों को जो है थोड़े थोड़े लेवल करके पढ़ाया जाता था, और हर सेमेस्टर में, अगले सेमेस्टर में डिफ़िकल्टी लेवल का जो क्वेश्चन होता था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता था। पहले के कंपेयर में दूसरे में, दूसरे के कंपेयर में तीसरे में। अब चौथा सेमेस्टर जो है आप लोगों का, ये लास्ट सेमेस्टर है, और जो हाई लेवल होगा यहीं तक होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। आप लोग भी जानते हैं कि ये आपका लास्ट सेमेस्टर है। अब इसके बाद जो है आप लोगों की जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे सुपर टेट में बैठने के लिए, अगर आप पहले से टेट सी टेट पास हैं तो देखिए सिलेबस में बात करते हैं कि पहले में क्या हुआ था कि पहले में लगभग 8 पेपर हुए थे, दूसरे में आप पहले सेमेस्टर में 8 पेपर हुए थे, लेकिन और दूसरे में एक कम होकर 7 हो गए, और तीसरे में फिर आप बढ़कर 8 हो गए। अब चौथे में देखिए, चौथे में भी लगभग 8 पेपर होते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिकल का है, वो प्रैक्टिकल होता है, जो टीचिंग होती है अपर लेवल में, वो 100 नंबर का वहाँ पर होता है। तो देखिए अब इसको डिटेल वाइज देखते हैं कि कौन से सेक्शन से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहला हमारा है आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन। आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन और लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। पठन, लेखन, नीचे लिख दे रहे हैं, एवं गणितीय क्षमता का विकास। इससे देखिए इस सेक्शन से देखिए 50 नंबर का इंटरनल में, 50 नंबर का एक्सटर्नल पूछा जाता है। अब देखिए समझिए, ये इसमें पूछा क्या जाएगा, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन एवं लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। इसको पहली लाइन को पढ़िए, आरंभिक स्तर पर भाषा के पठन एवं लेखन। जो आरंभिक स्तर होता है, जैसे आरंभिक स्तर मैंने पिछले भी लेक्चर्स में बताया था, जो आरंभिक स्तर से पूछे जाते हैं। आरंभिक स्तर का मतलब होता है कि जब आप अपने स्कूल में जाते हैं, जो बच्चे होते हैं उनका आरंभिक स्तर क्या होता है, क्लास 1 से लेकर 5 तक का जो आरंभिक स्तर होता है, फिर उसके बाद क्लास 7 से लेकर 8 तक, बेसिकली जो होता है आरंभिक स्तर क्लास 1 से लेकर 5 तक ही होता है, तो उसी को आरंभिक स्तर कहते हैं। तो उस स्तर पर भाषा के पठन कि एक जो बालक होता है उसमें भाषा का पठन का विकास कैसे होगा, लेखन भाषा कैसे होगा। अब भाषा में क्या आएगा, देखिए भाषा में आप लोगों का उर्दू भी आता है, हिंदी भी आता है, अंग्रेजी भी आता है। तो अपने अपने हिसाब से जो आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ पढ़ाया जाता है कि आरंभिक स्तर पर किस प्रकार से बच्चे में भाषा का विकास होता है, किस उम्र में किस उम्र में जो है वो भाषा का विकास पूरी तरीके से सीख लेता है, और जब पैदा होता है एक बच्चा तो कब जो है भाषा सीखना आरंभ करता है, कितने महीने का होता है बच्चा तो एक शब्द, जो पहला अपना शब्द है वो सीखता है 3 महीने या 4 महीने। और उसके बाद जो है जब भाषा का विकास हो जाता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि जब आप छोटे थे तो पहले बोलना सीखे हैं, डायरेक्ट तो ऐसा नहीं कि लिखना सीख गए हैं। तो उसके बाद जो है बोलना सीखने के बाद जो है बच्चा कैसे लेखन करता है, किस प्रकार से लिखता है, अगर लिखने में उसको समस्याएं हो रही हैं तो क्या कारण हो सकता है, सामाजिक कारण, वातानुकूल कारण या फिर वंशानुगत कारण, ये सब जो तमाम चीज़ें होती हैं इसमें पूछी जाती हैं। ये 50 नंबर का आपका होता है। दूसरा जो है पेपर आप लोगों का शैक्षिक प्रबंधन
शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। शैक्षिक प्रबंधन देखिए क्या होता है। शैक्षिक प्रबंधन जब आप एज ए अध्यापक हो जाते हैं, देखिए यहाँ से भी 50 नंबर का पूछा जाता है, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी। अब देखिए शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है। देखिए शैक्षिक प्रबंधन से समझ में आ रहा है शिक्षा से संबंधित प्रबंधन। जब आप एज ए अध्यापक हो जाते हैं, नियुक्त हो जाएंगे, तो आप जब क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो उसका जो प्रबंधन सिस्टम है, कैसे आप उसका प्रबंध करेंगे, किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे कि जो हमारी कक्षाएं हैं वो सकुशल रूप से चले, कोई भी बच्चे हर बच्चे तक जो है शिक्षा उपलब्ध हो सके, जो क्लास का आखिरी बच्चा है या फिर आगे बैठा बच्चा है वहाँ तक जो शिक्षा है कि किस प्रकार से पहुँचे, हर एक बच्चा जो है किस प्रकार से पूरी तरीके से सीखे। अगर सीखने में उसको कोई समस्याएं हो रही तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। और एक आप एज अध्यापक के रूप में प्रशासनिक कार्य जो है आप लोग, जैसे एक स्कूल का या फिर एक कॉलेज का प्रधानाध्यापक होता है, तो प्रशासनिक तौर पे वो किस प्रकार से अपना सिस्टम बनाया रहता है कि एक स्कूल का जो निर्माण है अच्छे तरीके से हो सके, किस प्रकार से जो है बच्चे का विकास हो सके। तो ये सब जो चीज़ें हैं दूसरे पेपर में आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। देखिए ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे तो ये आगे चलकर और काम देने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहला दूसरा पेपर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोगों को टेट सीटेट जब भी देने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को साइकोलॉजी सीडीपी से ही मुलाकात होने वाली है। वहाँ से आप खुद जानते हैं कि टेट का एग्ज़ाम जब देंगे तो आप लोग वहाँ पर 30 क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद वहीं सीटेट में जब जाएंगे तो लगभग 150 में 75 क्वेश्चन आप तो जानते हैं कि सीडीपी से ही होता है। और उसके बाद जो सुपर टेट का जब आप एग्जाम देंगे तो जो सीडीपी है, साइकोलॉजी है, वहाँ से लगभग आप लोगों को तो 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है। और देखिए एक बात और भी होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं हमेशा देखिए ये भी बात वीडियो में बताता रहता हूँ कि कुछ लोग जो है राजन की गाइड उठा लेते हैं या फिर कोई अन्य सब गाइड उठा लेते हैं, महीने डेढ़ महीने में पढ़कर पास हो जाते हैं, 85-90% पा जाते हैं। पाना तो आसान है, लेकिन जब वही स्टूडेंट को बैठाया जाता है किसी एग्जाम में, टेट के, सुपर टेट के, सी टेट के, तो वो बच्चा फेल हो जाता है। यही देखिए कारण होता है कि आप लोग पढ़कर तो पास हो जाएंगे, नकल करके पास हो जाएंगे, लेकिन पास होने का क्या मतलब जब आप टेट सी टेट का एग्जाम ही नहीं निकाल पाएंगे। आपको शिक्षक बनने के लिए टेट सी टेट का एग्जाम तो निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए ये देखिए बहुत ज़रूरी है। देखिए दूसरा पेपर हो गया। अब तीसरा जो पेपर है हमारा वो विज्ञान शिक्षण से है। विज्ञान शिक्षण, अब देखिए विज्ञान शिक्षण क्या, आप लोग पहले सेमेस्टर से ही यहाँ से 25 नंबर के पूछे जाते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, पढ़े हैं तो। देखिए विज्ञान शिक्षण में देखिए अब क्या होगा कि थोड़ा सा जो लेवल है, अब जितना हाई लेवल होने वाला है वो हो जाएगा। यहाँ पर लगभग जो 7वीं 8वीं कक्षा के विज्ञान या फिर 9वीं 10वीं के जो विज्ञान थोड़े बहुत होते हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। कारण ये है कि बेसिक जो चीज़ें आप लोगों ने पहले से लेकर तीसरे सेमेस्टर तक आप लोग पढ़ चुके हैं, और जो डिफ़िकल्टी है थोड़ा सा अब इसमें यहाँ पर हाई हो जाती है और चीज़ें को समझना पड़ता है। अगर आप लोग क्लास नहीं किए रहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर साइंस जो है और मैथ जो है समझने में कठिनाई होती है, हर एक स्टूडेंट के साथ होती है। तो यही कारण होता है कि विज्ञान में, गणित में, इंग्लिश में जो है ज़्यादातर लोगों का बैक लग जाता है अगर वो क्लास नहीं किए रहते हैं या फिर कहीं से पढ़े नहीं रहते हैं। तो 25 नंबर का यहाँ से। और फोर्थ जो है मैथ जो होता है, गणित शिक्षण, जो आप लोग मैथ पढ़े हैं उसके आगे से थोड़ा सा टफ हो जाएगा। जैसे साइंस में होगा उसके आगे से पढ़ाया जाएगा गणित शिक्षण, 25 नंबर का होगा। फिर उसके बाद जो है सामाजिक अध्ययन, अब देखिए सामाजिक अध्ययन देखिए ये 50 नंबर का पूछा जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ 3 चीज़ों को पढ़ने के लिए, सामाजिक अध्ययन, उसके बाद पहला और दूसरा पेपर, क्योंकि ये आगे चलकर यही दोनों सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से काम आने वाले। ये सब तो काम देंगे ही, लेकिन सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है सबसे ज़्यादा ये और ये काम, पहला और दूसरा और 5वां पेपर काम देने वाला है। तो सामाजिक अध्ययन जितना सब आप लोग पढ़े हैं उसके आगे का जो है सामाजिक अध्ययन वो पढ़ा जाएगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कवर किया जाता है। अब उसके बाद देखिए, दिख रहा है ना 6, अब ऊपर शायद नहीं दिख रहा है, तो अब ऊपर हम देखते हैं जो 6 नंबर पे है हमारा
वो अंग्रेजी आ जाएगा और हिंदी आ जाएगा। अंग्रेजी शिक्षण। अब देखिए अंग्रेजी शिक्षण में भी सेम प्रोसेस होने वाला है। जो आगे आप जो अब तक पढ़े हैं उसके आगे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, ग्रामर जो है आप लोगों की उसके आगे पढ़ाई जाएगी। और इंग्लिश से भी आप लोग जानते हैं कि लगभग शायद नहीं कन्फर्म है 10 क्वेश्चन वहाँ पर सुपर टेट में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किए हैं टेट में तो आप लोग वहाँ से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। 7वें नंबर पर है हमारा हिंदी शिक्षण। हिंदी सभी लोगों के लिए आसान होती है, लेकिन इतना विषय आसान नहीं समझना चाहिए। इसमें भी कोशिश करिए आप लोग, आसान है तो 25 में एटलीस्ट 23 से 24 नंबर तो आ ही जाएं। इस प्रकार से कोशिश करेंगे तब जाकर कुछ फ़ायदा होने वाला है हिंदी भाषी होने का मतलब। अब उसके बाद देखिए ये होता है। और लास्ट जो हम लोगों का पेपर है 8वां पेपर, वो शांति शिक्षा एवं सतत विकास है। शांति शिक्षा एवं सतत विकास। यहाँ से भी 25 नंबर के पूछे जाते हैं, इंटरनल में 25 नंबर के, एक्सटर्नल में। ये देखिए टोटल सिलेबस हो गया दोस्तों। इसका जो पेपर है 8 पेपर ये आप लोगों को लिखित है, सेंटर पर जाकर देना पड़ता है। और बाकी जो इंटरनल का नंबर है आप लोग जानते हैं कि कॉलेज वाले देते हैं लगभग 450 नंबर। और टीचिंग का भी इसमें 100 नंबर मिलने वाला है। तो कोशिश करिए कि टीचिंग में 100 नंबर में 99 से 98 नंबर तक आप लोगों को मिल जाए, तभी फ़ायदा होने वाला है टीचिंग का। क्योंकि टीचिंग जब भी आप लोगों की लगाई जाती है आपके कॉलेज के नज़दीकी या फिर आपके घर के नज़दीक ही लगा दिया जाता है। तो वहाँ पर आप लोगों का परिचित भी होगा, आप जाएंगे पढ़ाएंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ाने का जो तरीका है वो सीख लेंगे। और उसके बाद जो है एक अच्छा खासा आप लोग वहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं। और जो कॉलेज का जो नंबर होता है तो कॉलेज वाले नंबर अपना देते ही हैं। इसके बाद देखिए जो दोस्तों प्रैक्टिकल होता है, कला एवं संगीत शिक्षण का प्रैक्टिकल होता है। शारीरिक शिक्षा जो हर बार होता है, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रैक्टिकल होता है, तो उसका भी नंबर जो है हमेशा ऐड होता है। इस प्रकार टोटल लगभग जो है 800 नंबर का पेपर हो जाता है। अब देखिए दोस्तों ये सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। चारों का मैं प्लेलिस्ट बनाकर रख दूंगा कि आप लोग जब भी आए चैनल पर खोले तो चारों आप लोगों को एक जगह मिल जाए। क्योंकि मैंने भी यूट्यूब पर देखा है कि कोई भी, मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं कोई मैंने देखा है कि कोई भी बहुत अच्छे से इस तरीके से समझाया हो पूरी तरीके से जो डीएलएड का चारों सेमेस्टर का सिलेबस है। अब देखिए दोस्तों हम लोग बहुत जल्द सीटेट की क्लास चलाने वाले हैं। सीटेट की क्लास में सबसे पहले आप लोगों का ईवीएस स्टार्ट होगा, 20 से 25 लेक्चर आएंगे। उसके बाद जो है आप लोगों का अन्य सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।